अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ शादी सीरीज। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ब्राइडल मेकअप किट। अच्छा तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी शादी बहुत करीब है एंड बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर वीडियोज़ बनाती हूँ। तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर दे देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड माई डियर ब्राइड टू बीज, अगर आपने शादी सीरीज की बाकी एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर लाजमी देख लेना, क्योंकि उन एपिसोड्स में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ लोकली अफोर्डेबल अवेलेबल जो प्रोडक्ट्स हैं ब्राइडल बॉडी केयर, स्किन केयर और हेयर केयर के। और मैंने शादी सीरीज में जितने भी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ एंड प्राइसेस भी मैं मेंशन कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए हो तो प्लीज कॉमेंट कर देना। अच्छा तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हमेशा की तरह ब्राइडल मेकअप किट में भी बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ। तो सबसे पहली टिप ये है कि अगर आपके कुछ गुड टू गो प्रोडक्ट्स है ना आपके पास, यानी कि आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं और जो आप लाजमी यूज करते हैं डेली या फिर वीकली या फिर कहीं जाने से पहले आप वो प्रोडक्ट्स लाजमी अप्लाई करते हैं, तो वो आप अपनी मेकअप किट में रख सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपकी ब्राइडल मेकअप किट में नए प्रोडक्ट्स ही हों। तो इसी वजह से इस मेकअप ब्राइडल किट में भी मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं जो कि मैं पहले से यूज कर रही थी और जो मुझे अच्छे भी लगते हैं। एंड टिप नंबर 2 ये आती है कि ब्राइडल मेकअप किट्स में बहुत सारी यूजलेस चीजें भी रख दी जाती हैं जो नॉर्मली लड़कियां नहीं यूज करती हैं एंड जो हर एक के लिए प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। तो आप ऐसी चीजें रखें जो कि आप यूज करते हैं। अच्छा तो इसी टिप को मद्देनजर रखते हुए मैंने ब्राइडल मेकअप बॉक्स के बजाय मेकअप बैग को प्रेफर किया है, या फिर आप इसको मेकअप पाउच भी कह सकते हैं, क्योंकि ये काफी कॉम्पैक्ट और स्लीक साइज में है और आजकल इसका बहुत फैशन भी है। क्योंकि आपने इस तरह के बैग्स बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को यूज करते हुए भी देखा होगा, पिंटरेस्ट पे भी देखे होंगे और दराज पर भी ये बैग्स बहुत इजीली अवेलेबल है और मैंने ये परचेज भी दराज से ही किया है। सो इसकी प्राइस में मेंशन कर रही हूँ और इस बैग के साइज पर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि इसके अंदर बहुत स्पेस है, ये बहुत स्पेशियस है, इसके अंदर काफी सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, बल्कि मेरे सारे मेकअप प्रोडक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं। और अगर आप ऐसा कहते हैं कि कुछ ब्राइडल मेकअप प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो कि इस बैग में नहीं आ सकते, तो मैंने वो प्रोडक्ट ही चेंज कर दिए हैं। जैसे कि ब्राइडल आई शेडो पैलेट्स होती हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी होती हैं एंड वो इस बैग में नहीं आ सकती हैं ऑफ कोर्स। तो मैंने अपनी ब्राइडल आई शेडो पैलेट को चेंज करके इस तरह से बुक फॉर्म में लिया है जो कि मेरे बैग में इजीली आ सकती है। तो मैं अपना ये ब्राइडल आई शेडो पैलेट जो कि बहुत ह्यूज है, बड़े साइज में है, उसको मैं अपने बैग में इजीली कैरी कर सकती हूँ। लेकिन ये मेरी चॉइस है, मुझे जिस तरह से मुनासिब लगा मैंने उस तरह से अपनी ब्राइडल मेकअप किट बनाई है। आपको जिस तरह से मुनासिब लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। और आप प्रॉपर्ली ब्राइडल मेकअप बॉक्स भी ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करना है या फिर आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं है मतलब कि मेकअप को कैरी करने का। अच्छा तो अब हम मेन प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं जो कि है मेकअप प्रोडक्ट्स, और उनमें आता है सबसे पहले प्राइमर। और ये है मेरा मिस रोज का प्राइमर जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में अपनी शेयर कर चुकी हूँ और इसकी भी प्राइस मैं आपके साथ मेंशन कर रही हूँ। अच्छा तो प्रोडक्ट्स सारे ही लोकल और अफोर्डेबल होने वाले हैं। तो मिस रोज के प्राइमर्स में बहुत सारे डिफरेंट प्राइमर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये प्राइमर मुझे बहुत अच्छा लगता है, पोर्स को मिनिमाइज भी करता है और मेकअप भी बहुत अच्छा फ्लॉलेस होता है, मतलब कि जो फाउंडेशन होती है ना वो फ्लॉलेस बनती है। तो ये मैंने अपनी कजिन की शादी पर लिया था और ये मैंने उस वीडियो में शेयर भी किया है और ये मैंने 2-4 दफा यूज करके रखा है, टेस्ट करके रखा है। एंड अगेन जो फाउंडेशन है वो भी मैंने अपनी कजिन की शादी पर परचेज करके ट्राई की है एंड टेस्ट की है और उसके बाद ही मैंने अपनी मेकअप किट में रखी है। सो नेक्स्ट टिप यही है कि फाउंडेशन आप अपनी टेस्ट करके रखें, चेक करके रखें अपनी ब्राइडल मेकअप किट में। तो आप अपनी फाउंडेशन को चेक करें कि आया कि आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती है कि नहीं, और अगर होती है तो एक टोन डार्कर होती है या फिर 2 टोन ऑक्सीडाइज होती है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो कहीं आपने मैट फाउंडेशन तो नहीं ले ली है, और अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली या फिर ऑयली भी है तो आपने मॉइस्ट फाउंडेशन तो नहीं ले ली है, क्योंकि वो ऑयली स्किन को बिल्कुल सूट नहीं करती है। और ये है एमिली पैरिस लॉन्ग वेयर मैट एंड मॉइस्ट फाउंडेशन और इसके अंदर है SPF 50+ और प्राइस भी इसकी बहुत रीजनेबल है। और अगर आपको फुल कवरेज नहीं चाहिए तो डेली यूज के लिए आप एक लाइट कवरेज BB क्रीम भी रख सकते हैं एंड दिस इज XQM की BB क्रीम। इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं लेकिन ऑलमोस्ट शेड सबके सेम है। अच्छा प्राइस में इसकी मेंशन कर रही हूँ BB क्रीम इसलिए ना क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स को बहुत ज्यादा कवरेज नहीं चाहिए होती है और डेली वेयर के लिए आपको BB क्रीम एक लाजमी रखनी चाहिए। अगर आप ये वाली नहीं तो कोई और BB क्रीम जो आपकी फेवरेट हो, जो आपको सूट करती हो, वो रख सकते हैं। और अगर इसके टेक्सचर की बात करूं तो बहुत ही लाइट वेट सा इसका टेक्सचर है, जस्ट लाइक अ लोशन। और XQM की ना BB क्रीम की क्वांटिटी काफी अच्छी मिल जाती है हमें बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। और नेक्स्ट आता है एक अच्छा सा कंसीलर एंड मैंने जब से एमिली मैट HD लिक्विड कंसीलर यूज करना शुरू किया है ना तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मैं इससे मूव ऑन नहीं कर सकी हूँ। और शेड है इसका 02, प्राइस में इसकी मेंशन कर रही हूँ, लिंक भी डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। अच्छा इसकी कवरेज की अगर बात करूँ तो बहुत ज्यादा थिक और एक्स्ट्रा थिक और हैवी कवरेज नहीं देता है, ये बस लाइट सी कवरेज है। बाकी इसको अगर आप थिक करना चाहते हैं तो थोड़ी देर रख कर और फिर ब्लेंड करें, लेकिन रीजनेबल प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट है ये। एंड ब्लश ऑन की अगर बात करूं
तो ब्लश ऑन में मैंने पाउडर ब्लश और लिक्विड ब्लश दोनों ही रखे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे मेकअप लुक्स लिक्विड ब्लशेस से क्रिएट किए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि एक लिक्विड ब्लश भी रख लेती हूँ, इससे बहुत ही सॉफ्ट और ड्यूई सा लुक आता है। और ये है हुदा मोजी ड्यूई टिंट्स, जो कि आपको डिफरेंट शेड्स में भी मिल जाएंगे और प्राइस भी इसकी बहुत रीजनेबल है। अच्छा, वैसे ये पीचिश पिंक शेड में है एंड इसका शेड इसके ऊपर वैसे मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप लोकल मार्केट से परचेज करेंगे या ऑनलाइन भी लेंगे तो आपको डिफरेंट शेड्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड जो पाउडर ब्लश है ना, ये है मिस रोज का पाउडर ब्लश और ये है सिंगल शेड। वैसे मैंने इसका पूरा पैलेट यूज किया हुआ है, तो मुझे मिस रोज के शेड्स का आइडिया था, इस वजह से मैंने मिस रोज को ही प्रेफर किया है। और आपने भी इसका पूरा पैलेट देखा होगा। मिस रोज का जो पाउडर ब्लश का पैलेट है ना, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। बाकी इसमें डिफरेंट शेड्स भी अवेलेबल हैं। आप सिंगल पाउडर ब्लश में भी मिस रोज के डिफरेंट शेड्स ऑर्डर भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर। और इससे पहले अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने क्रिस्टीन का कॉम्पैक्ट पाउडर आपके साथ शेयर किया था, जो मेरा खत्म हो चुका है। एंड मैंने मिस रोज का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है और शेड है इसका 02। प्राइस भी इसकी बहुत रीजनेबल है एंड पिगमेंट भी बहुत अच्छा है। और अगर मैं इसके 02 शेड की बात करूं तो ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए बेहतर रहेगा एंड आई थिंक व्हीटिश स्किन टोन को भी काफी सूट करेगा अगर आप फाउंडेशन को अच्छे से बिल्डअप करते हैं। तो लोकली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल ऑप्शंस में से मिस रोज कॉम्पैक्ट पाउडर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप देख रहे हैं कि इसकी कवरेज कितनी अच्छी है। मैंने जस्ट इसको टच किया है एंड इसने बहुत अच्छी कवरेज दी है। अच्छा, वैसे मुझसे यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है एंड आई होप कि आपने नोटिस नहीं किया होगा। वो ये है कि जो पाउडर ब्लश जिस बॉक्स में मैंने आपको दिखाया वो एक्चुअली कॉम्पैक्ट पाउडर का बॉक्स था। खैर, एनीवेज मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जो ब्यूटी ब्लेंडर्स या फिर मेकअप एप्लीकेटर्स मैंने रखे हैं वो मैंने आपके साथ उस वीडियो में शेयर किए थे कि मुझे एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ब्यूटी ब्लेंडर्स का पूरा पैक मिल गया था दराज से। तो ये एक ओवरसीज पार्सल था और ब्यूटी ब्लेंडर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अच्छी है, मतलब अच्छे खासे इसके अंदर डिफरेंट साइज एंड शेप्स के ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं। और अब बात करते हैं आई शेडो पैलेट की। और आई शेडो पैलेट है मेरा रोमांटिक कलर का। ये है प्रो फुल मेकअप किट फ्रॉम रोमांटिक कलर और प्राइस है इसकी 2150 रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट 2200 रुपए। और जैसे कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया, मैंने अपना आई शेडो पैलेट काफी सोच समझ कर लिया है, क्योंकि मुझे एक प्रॉपर ब्राइडल किट भी चाहिए थी, उसमें सारे कलर्स भी चाहिए थे और कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी चाहिए था। और शेड की बात करूं तो शेड्स इसमें ऑलमोस्ट हमें सारे ही मिल जाते हैं, ग्लिटर्स एंड मैट एंड न्यूड शेड्स। और अगर आप इसको वर्टिकली काउंट करेंगे तो 10 की रोज है एंड 120 डिफरेंट शेड्स मिल जाते हैं हमें, ग्लिटर्स एंड न्यूड्स, सॉरी मैट्स। वैसे ये प्रोफेशनल यूज के लिए है और नॉर्मली हर कोई इतने सारे कलर्स यूज नहीं करता है, तो आप सिंगल पैलेट भी ले सकते हैं या फिर वो वाले कलर्स का पैलेट प्रेफर कर सकते हैं जो कलर्स आप यूज करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो ब्राइडल किट बनती है उसके अंदर इस तरह से ह्यूज आई शेडो पैलेट रखा जाता है, वो इस वजह से क्योंकि फिर इसके बाद किसी भी पैलेट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें सारे शेड्स आपको मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट हम आधी जिंदगी तक इस तरह के पैलेट्स यूज करते रहते हैं, ये खत्म नहीं होते। तो इसको भी आप टिप समझ लें। चाहे तो आप इस तरह से फुल मेकअप पैलेट ले लें, यानी कि आई शेडो प्रोफेशनल यूज का जो मेकअप पैलेट होता है वो ले सकते हैं, या फिर छोटे पैलेट भी ले सकते हैं जिसके अंदर नॉर्मल रेगुलर यूज के शेड्स होते हैं। क्योंकि बेसिकली आइडिया यही है ना कि जो चीज आप यूज नहीं करते हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें, बल्कि आप उस चीज में इन्वेस्टमेंट करें जो चीज आप ज्यादा यूज करते हैं या फिर जिसके साथ आप इजी हैं। अच्छा, वैसे रोमांटिक कलर के आपको डिफरेंट पैलेट्स भी मिल जाएंगे, डिफरेंट साइजेस में भी मिल जाएंगे एंड ये मैंने अपनी लोकल मार्केट के एक अच्छे स्टोर से परचेज किया है। और मैं रोमांटिक कलर के आई शेडो पैलेट्स का एक ऑनलाइन लिंक भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। वैसे बैकग्राउंड में आपको बहुत सारी नॉइजेस सुनाई दे रही होंगी, लेकिन इससे ज्यादा क्वाइट जगह मैं नहीं ढूंढ सकती थी, सो काइंडली आई होप यू अंडरस्टैंड बट काइंडली इग्नोर दैट। वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा ब्राइडल मेकअप किट का एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक आइडिया था, फिर भी मैंने इतना ह्यूज पैलेट ले लिया है। लेकिन उसके लिए एक बेटर ऑप्शन है मेरे पास, जो कि मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं इसके स्वैचेस आपके साथ शेयर कर दूं कि इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी रेंज है ग्लिटर्स एंड मैट की, डार्क और लाइट न्यूड शेड्स की। लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल मेकअप में चंकी ग्लिटर्स यूज हो रहे हैं, जो कि 3D ग्लिटर्स के नाम से मार्केट से मिलते हैं। तो मैंने इसके अंदर कुछ 3D ग्लिटर्स भी ऐड करने के लिए सिंगल शेड्स लिए हैं। वैसे इसका ऑनलाइन लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पर जाकर कह सकते हैं कि मुझे 3D ग्लिटर्स दिखा दें, तो वो आपको ये दे देंगे। आई थिंक ये मुझे 120 रुपीज ईच मिल गया था। अच्छा, ये जो ग्लिटर्स होते हैं ना, इनसे बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल लुक आता है। अगर आप बिगिनर भी हैं और बहुत ज्यादा मेकअप नहीं भी करते हैं तो भी अगर आप ये ट्रांजिशन शेड के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपका एक बहुत ही अच्छा फुल मेकअप लुक आता है। तो ये मैंने 2-4 शेड्स ट्राई करने के लिए ले लिया एंड रिसेंटली मैंने ईद पर ट्राई भी किए हैं। बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल मेकअप लुक आया है। आप देख सकते हैं कि ये 3D ग्लिटर्स क्यों है, क्योंकि एक एक ग्लिटर में 3-3, 4-4 शेड्स आ रहे हैं और ये पाउडर ग्लिटर्स नहीं है। इनके लिए आपको किसी ग्लू की जरूरत नहीं है अप्लाई करने के लिए। और ये मेरा एक पुराना
पुराना प्रेस्ड ग्लिटर है, लेकिन मैं इसको एज अ हाइलाइटर यूज करती हूँ क्योंकि इसका शेड बहुत ही जबरदस्त है, स्किन लाइक शेड आता है और अप्लाई किया हुआ बिल्कुल भी चंकी नहीं लगता है। तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि प्रेस्ड ग्लिटर्स कौन से होते हैं, 3D ग्लिटर्स कौन से होते हैं, और इसके अलावा पाउडर ग्लिटर्स भी होते हैं जिनको ग्लू की मदद से अप्लाई किया जाता है। वैसे ग्लिटर्स के बारे में ना एक बहुत ही प्रोफेशनल सा फील आता है, लेकिन ये बिगिनर फ्रेंडली होते हैं और कोई भी अप्लाई कर सकता है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एक मिनी पैलेट भी रखा है जो कि एक 9 शेड आई शेडो पैलेट है, एंड ये है रिवाज यूके का फैंटेसी आई शेडो पैलेट, और शेड है इसका 01। इसमें शेड्स आपको 01 से 04 तक डिफरेंट मिल जाएंगे, लेकिन मुझे चाहिए थे ग्लिटर्स और उसके साथ ही मैट शेड्स भी, तो 1 में आपको दोनों शेड्स इक्वल अमाउंट में मिल जाते हैं। बाकी किसी में ज्यादा ग्लिटर्स थे और किसी में ज्यादा मैट्स थे, तो मुझे दोनों इक्वल अमाउंट में चाहिए थे। और ये मिनी पैलेट मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि हर जगह में वो बड़ा पैलेट तो लेकर नहीं जा सकती हूँ ना। और ये मैंने इनके ऑफिशियल पेज से ऑर्डर किया है, बाकी दराज पर भी इनका पेज है रिवाज यूके के नाम से, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। काफी रीजनेबल प्राइस में मुझे ये 400 समथिंग में मिल गया था, और सेल में आपको इससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। और पिगमेंट भी बहुत अच्छा है, स्वैचेस मैं आपको यहाँ पर चेक करा रही हूँ। वैसे नेक्स्ट टिप भी यही है कि आप इस तरह से मिनी 9 शेड्स के पैलेट्स भी रख सकते हैं अगर आप वो ह्यूज पैलेट प्रेफर नहीं करते हैं और वो नीले पीले शेड्स ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो आप ये 9 शेड का एक पैलेट भी रख सकते हैं और डिफरेंट शेड्स के 2 पैलेट्स भी रख सकते हैं क्योंकि ये रेगुलर यूज के लिए बहुत अच्छे हैं। एंड नेक्स्ट आता है रिवाज यूके का फैंटेसी हाइलाइटर पैलेट। इसका भी शेड है 01 और इसमें भी आपको 01 से 04 तक डिफरेंट शेड्स के फैंटेसी पैलेट्स मिल जाएंगे जो कि हाइलाइटर्स होंगे। लेकिन जो दूसरे पैलेट्स है ना उसके अंदर ब्लू और ग्रीन कलर की भी हाइलाइटर्स के ऑप्शंस थे, तो मैंने ये प्रेफर किया क्योंकि इसके अंदर कॉपरिश, पिंकिश और गोल्डन कलर के शेड्स हैं। अच्छा, मुझे ना काफी टाइम से एक अच्छे हाइलाइटर की तलाश थी, तो मुझे ये एक पैलेट मिल गया जिसके अंदर 4 डिफरेंट शेड्स हैं, तो ये बहुत ही रीजनेबल ऑप्शन था। बाकी प्राइस इसकी सेम है फैंटेसी आई शेडो पैलेट की तरह, 400 समथिंग। अच्छा, पिगमेंट्स आप इसके चेक कर सकते हैं, टेक्सचर भी बहुत स्मूथ है एंड स्किन लाइक इफेक्ट देता है एंड चंकी भी बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा एक और सिंगल हाइलाइटर है और ये थोड़ा सा डार्क गोल्डन शेड में आता है, और ये जो फैंटेसी पैलेट है इसके अंदर ये शेड नहीं था, तो इसलिए मैंने ये भी ले लिया। और ये है 350 रुपीज में मुझे मिला है, कलर फिश के नाम से कोई हाइलाइटर है ये। अच्छा, मैंने ना बहुत सारे हाइलाइटर्स ट्राई किए हैं, लिक्विड हाइलाइटर्स भी ट्राई किए हैं और पाउडर फॉर्म में भी ट्राई किए हैं, लेकिन वो चंकी होते हैं और अप्लाई किए हुए ना बहुत बुरे लगते हैं, स्किन लाइक नहीं होते, स्मूथ नहीं होते। लेकिन मेरी विश पूरी हो गई और मुझे अच्छे हाइलाइटर्स मिल गए। और इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ ब्राउ पेंसिल, लाइनर और मस्कारास की, और इसके अंदर मेरे पास वही प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ उस वीडियो में शेयर किए थे। अच्छा, सबसे पहले मस्कारा की बात की जाए तो मस्कारा है मेरे पास किस ब्यूटी का, और ये अच्छे से बिल्डअप भी किया जा सकता है और वाटर प्रूफ भी है। इसके अलावा लैशेस को सेपरेट भी करता है। और ये है मेरे पास टीवी पार्लर की व्हाइट पेंसिल, और ये वाटर लाइन पर अप्लाई की जाती है। इससे पहले मेरे पास एक लोकल व्हाइट पेंसिल थी जिसके अप्लाई करने के बाद ना मुझे बहुत ज्यादा आंखों में पानी आता था, तो मैं सोच रही थी कि एक अच्छी सी व्हाइट पेंसिल ले लूं, लेकिन रीजनेबल भी हो। तो टीवी पार्लर की ये मुझे काफी अफोर्डेबल मिल गई है, 200 समथिंग की, और आप देख सकते हैं कि इसका पिगमेंट भी कितना अच्छा है। बाकी इससे मुझे बिल्कुल भी वाटरी आईज नहीं फील हुई। अच्छा, अब बात करते हैं ब्राउ पेंसिल की, जो है मिस रोज की ब्राउ पेंसिल, और ये मुझे मिली है 280 रुपीज में, और ये 2 साइडेड है, मतलब कि एक साइड पर शेड मिलेगा और दूसरी साइड पर स्पूली मिलेगा जिससे आप आईब्रोज को काउम भी कर सकते हैं। अच्छा, शेड है इसका 03। अगर दूसरे शेड्स आप ट्राई करेंगे तो आई डोंट नो, ब्लैक और ग्रे भी मिल सकते हैं आपको। और लाइनर में यूज करती हूँ सिंपल मार्कर लाइनर, ये अप्लाई करना भी बहुत आसान होता है और बिगिनर फ्रेंडली भी होता है। अच्छा, मैं लाइनर अप्लाई करने में ना बहुत ज्यादा प्रो नहीं हूँ क्योंकि मुझे ना इतना अच्छा लाइनर नहीं लगाना आता, तो मुझे ये मार्कर लाइनर ना काफी ईजी लगता है और मैं हमेशा लगाती हूँ विंग लाइनर, और इससे विंग बहुत अच्छा बनता है, तो मैं यही यूज करती हूँ। बाकी इसके अलावा मेरे पास एक एक्वा लाइनर भी है, तो ये भी आप चाहें तो रख सकते हैं, जिसको ब्रश से अप्लाई किया जाता है और ये भी अप्लाई करना बहुत आसान होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं ब्रशेस की पूरी किट नहीं रख रही हूँ क्योंकि मैं इतने सारे ब्रशेस यूज ही नहीं करती हूँ। बाकी सिर्फ एक ब्लेंडिंग ब्रश जो कि आई शेडोज के लिए यूज होता है और एक ब्लश ऑन ब्रश जो कि मैं यूज करती हूँ, तो मैंने वही रखा है। और इसके अलावा आप अपनी ब्राइडल मेकअप किट में पेयर ऑफ आईलैशेस और लैश ग्लू भी रख सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं लिपस्टिक पार्ट की तरफ, और लिपस्टिक्स में सबसे पहले है मेरे पास मिस रोज के ये लिप क्रेयॉन्स, जिनका डिटेल रिव्यू मैं अपनी इस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो आप चाहें तो वो वीडियो भी विजिट कर सकते हैं। वैसे ऑन द होल अगर मैं इनका रिव्यू दूं तो बहुत अच्छे मैट लिप क्रेयॉन्स हैं और अच्छे अफोर्डेबल ऑप्शन भी हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल ब्राइडल मस्ट हैव लिपस्टिक शेड्स शेयर करूंगी, और इनमें आती है सबसे पहली लिपस्टिक मेडोरा की, विच इज 534 इसका नंबर है और नाम है इसका शिफॉन ब्लश, और ये बहुत ही खूबसूरत सा पिंकिश ब्राउनिश कलर है। और मेडोरा में जैसे कि आपको पता है कि बहुत अच्छी रेंज मिल जाती है, उसमें से आप अपनी मर्जी से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका शेड आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त है। एक बार
बार फिर मैं आपको दिखा रही हूँ इसका शेड और नंबर। एंड सेकंड लिपस्टिक इज अगेन फ्रॉम मेडोरा और इसका नंबर है 224 एंड दिस इज विंटसर इन ब्लड रेड कलर, या फिर आप जो भी कह लें, रेड कलर है बेसिकली ये। और ब्राइड्स के लिए तो रेड कलर उनकी मेकअप किट में लाजमी होना चाहिए, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और वीटिश, मीडियम, फेयर, हर तरह की स्किन टोन के साथ ये सूट करेगा। और नेक्स्ट लिपस्टिक है फ्रॉम क्रिस्टीन और शेड है इसका 108 इन आइस्ड कॉफी। और ये वाला जो ब्राउन लिपस्टिक शेड है विच इज कॉफी ब्राउन लिपस्टिक शेड, ये आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को आजकल टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे मेकअप ट्यूटोरियल में यूज करते हुए देखा होगा। ये बहुत ही फेमस लिपस्टिक शेड है एंड रेड के अलावा ये दूसरा मेरा फेवरेट लिपस्टिक शेड है। अच्छा, इस लिपस्टिक शेड को ना इससे ज्यादा और एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि इसका कलर जस्ट लाइक कॉफी है, कि जब कॉफी को बीट किया जाता है जो उसका शेड बनता है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाला शेड होता है। एंड नेक्स्ट लिपस्टिक शेड इज अगेन अ रेड कलर विच इज फ्रॉम मॉकेलेयर और ये मुझे अपनी लोकल कॉस्मेटिक शॉप पे बहुत अच्छा लग गया था, तो मैंने वहां से ले लिया। बहुत रीजनेबल भी मिल गया मुझे, क्योंकि बेसिकली मैं अपनी ब्राइडल किट में बहुत अच्छे डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड जो है वो जमा कर रही हूँ। इस वजह से जहां भी मुझे कोई डिफरेंट शेड ऑफ रेड मिलता है तो मैं वो ले लेती हूँ। एंड नेक्स्ट लिप ग्लॉस या फिर मैट लिपस्टिक इज फ्रॉम एमिली और शेड है इसका 08 और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मेरे कोई भी डार्क लिपस्टिक शेड को ना, ये ब्राइट लिपस्टिक शेड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं ये यूज करती हूँ। अच्छा, ये वैसे आप सिंगल अगर अप्लाई करेंगे ना तो ये वॉश्ड ऑफ लगेगा, लेकिन अगर आप किसी ब्राइटर लिपस्टिक शेड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, और इसके अलावा आप लिप्स को मॉइस्चराइज रखने के लिए लिप बाम या फिर लिप ऑयल्स रख सकते हैं। और ये है मेरे पास फाफा मून का पेप्टाइड लिप टिंट और ये बहुत ही न्यूड कलर में है, बिल्कुल कलरलेस है और इसका दराज लिंक आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा मेरे पास है लिपबेलो का लिप बाम और ये मुझे 600 समथिंग में मिला है। आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन मुझे लिप बाम्स का ना बहुत ज्यादा शौक है, प्लस ये टिंटेड भी था तो मैं इसको छोड़ नहीं सकती थी। और इसके अलावा आप लिप्स को लाइन करने के लिए दो बेसिक शेड्स, जिसके अंदर एक ब्राउन और एक न्यूड शेड है, वो रख सकते हैं। और इसके अलावा आप टिंट्स भी रख सकते हैं, ये डेली वेयर के लिए काफी अच्छे रहेंगे, स्पेशली नो मेकअप लुक या ड्यूई मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए। और इसके अलावा आप एक पेयर ऑफ सिजर्स रखें, क्योंकि ना सिजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप किसी को कहेंगे, इससे बेहतर है कि आप अपनी किट में रख लें। और इसके अलावा मैंने रखा है फिक्सर स्प्रे, जो कि है रिवाज का मेकअप फिक्सर। सो ये एक बहुत ही रीजनेबल ऑप्शन था। आप डिफरेंट ब्रांड्स के भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे रिवाज के काफी सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो मैंने सोचा कि मैं फिक्सर स्प्रे भी रिवाज का ही ले लेती हूँ। सो प्राइस भी मुझे इसकी काफी रीजनेबल मिली और इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। सो ये थी जी मेरी ब्राइडल कंप्लीट मेकअप किट। और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज जरूरी लगे तो आप अपनी मेकअप किट में या दूसरी किट्स में रख सकते हैं। और अगर इस किट में से कोई चीज यूजलेस है, आपके लिए इम्प्रैक्टिकल है, तो वो बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आप जितना ज्यादा वाइज डिसीजन लेंगे और प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्राइडल शॉपिंग में बहुत सारी चीजें वेस्ट चली जाती हैं। सो दैट्स इट, अल्लाह हाफिज।